नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 29 अप्रैल सोमवार की रात चुपचाप फेंक देना। यहाँ पर 5 काली मिर्च जीवन के हर दुख से मिल जाएगी। आपको मुक्ति शनिदेव महाराज जी की कृपा से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा। यदि आप अपने जीवन में चल रही हर तरह की परेशानी, दुख से मुक्ति पाना चाहते हैं और यदि आपका भाग्य और किस्मत बदल जाए, आपका साथ दे, तो सोमवार के दिन केवल काली मिर्च का उपाय कर लीजिए, जिसके बारे में हमारे शास्त्र में वर्णन है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, काली मिर्च शनि ग्रह का कारक वस्तु होती है। यदि आपके जीवन में आप शनि दोष से परेशान हैं, घर का वास्तु दोष ठीक नहीं है, किसी बीमारी ने आपको जकड़ लिया है, आपके जीवन में धन टिक नहीं रहा है, आपको लगातार धन की हानि हो रही है, आप अपने जीवन में देख रहे हैं कि आपका व्यापार चौपट हो गया है, तो दोस्तों, मान के चलिए आपके जीवन में शनि ग्रह अच्छा नहीं चल रहा है। काली मिर्च शनि ग्रह से जुड़ी हुई होती है और यदि आपने काली मिर्च का उपाय सोमवार के दिन किया, तो यकीन मानिए इसका आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। ये सत्य है बिना मेहनत कि ये धन कमाने की बात सोचना व्यर्थ है, मगर कभी कभार चमत्कार होते हैं और अचानक ही धन की प्राप्ति होती है। फिर चाहे अचानक बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए या आपकी सैलरी बढ़ जाए या फिर व्यापार में अचानक से तेजी आ जाए और बेशुमार आपको धन की प्राप्ति हो जाए। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसा चमत्कार हो, तो आज इस वीडियो में बताए हुए उन उपायों को कर लीजिए जो आपको काली मिर्च के द्वारा सोमवार के दिन करना है और आप अपने जीवन में देखेंगे कि आपको एक सकारात्मक और चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेगा। न केवल को काली मिर्च के उपाय करके अपने जीवन में हर तरह की परेशानी, समस्याओं से मुक्ति जाएगी, बल्कि शनि देव जी की कृपा से आप अपने जीवन में देखेंगे कैसे आपको सुख, समृद्धि, धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, काली मिर्च का उपाय सोमवार के दिन किया जाता है, तो ये कभी भी खाली नहीं जाता है, बल्कि काली मिर्च का उपाय करके आप अपने जीवन में अपने भाग्य और भाग्य का साथ पा सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपके जीवन की कैसी भी मनोकामना हो, आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो, हर चीज का निवारण आपको शनिदेव जी के पास ही मिलेगा, क्योंकि शनिदेव जी के हाथों में आपके शनि ग्रह का नियंत्रण होता है। शनि ग्रह उग्र माना जाता है। जिस मानव का शनि ग्रह अच्छा नहीं होता है, वह मानव अपने जीवन में चाहे जितनी भी मेहनत कर, कितना भी परिश्रम कर ले, कभी भी उसका कुछ भी नहीं हो सकता है। वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। परंतु कर किसी मानव का शनि ग्रह मजबूत है और वो मानव गलत निर्णय भी लेगा, उस निर्णय उसको फायदा पहुंचता है। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि शनि महाराज जी की कृपा जिस मानव को भी मिल जाती है, उस मानव को पति बनने से कोई नहीं रोक पाता है। परंतु यदि महाराज जी की गलत दृष्टि किसी मानव पर पड़ जाती है, तो वो करोड़पति मानव तुरंत ही भिखारी बन जाता है। इसीलिए दोस्तों, बहुत से लोग जो होते हैं, वो 7.5 और से डरते हैं। ये बात है, जो शनि महाराज जी की गलत दृष्टि की वजह से किसी भी मानव के जीवन में आ जाते हैं। और यदि आपके में मान लीजिए आपने ऐसी कोई गलती कर दी थी जिसके वजह से शनिदेव आपसे रुष्ट हो गए और आपकी 7.5 चल रही है, आढ़ियां चल रही है, या आपके कोई भी ऐसा शनि दोष है, तो दोस्तों, आज हमारे वीडियो में बताए हुए आप लोग काली मिर्च के वो कर लीजिए जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में वर्णन है। इन उपायों को करने के पश्चात आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कि कैसे एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। दोस्तों, इस वीडियो को न केवल अपने लिए, अपने परिवार के भले के लिए लास्ट तक, अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये जो उपाय हम आपको काली मिर्च के बताने वाले हैं, ये ताकतवर उपाय हैं कि ये तुरंत ही आपको लाभ देंगे और आपके जीवन में हर तरह की आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि शनिदेव जी की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, शनिदेव महाराज जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आप जिस कार्य शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो, शनिदेव जी के वरदान से आप अपने में हर तरह की सफलता को हासिल करें, तो पूरी सच्ची और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बॉक्स में दीजिए
जय शनि महाराज जी की ओर एक काम कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार ऐसा कोई उपाय होगा जिसको करके आपको कोई लाभ पहुंच सकता है, वो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, अब आपको हम काली मिर्च के उन उपायों के बारे में बताने आ रहे हैं जिन उपायों को करके आपके जीवन में आपको आत्मिक बदलाव देखने को मिलेगा। परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, काली मिर्च का उपाय तभी लाभ देता है जब इसको आप लोग नियम पूर्वक करते हैं। नियम के बिना उपायों को करेंगे आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा कौन कौन से हम आपको उपाय बता रहे, सोमवार की किस मुहूर्त पर आपको ये उपाय करने हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला उपाय है आर्थिक कष्टों से मुक्ति पाने का महाउपाय। दोस्तों, मान लीजिए आपने कोई कर्ज लिया था, तो ये बात आपको भी पता होगी। कर्ज के चलते आप लोग ना खाना ठीक से खा पा रहे होंगे, ना आपको नींद आती होगी। दूसरी तरफ यदि आपके जीवन में पैसा नहीं आ रहा है, पैसा टिक नहीं रहा है, तो भी बहुत परेशान होंगे। तो यदि आप आर्थिक कष्टों से हैं और आप चाहते हैं कि आपको आर्थिक से मुक्ति मिल जाए, तो ये उपाय कीजिए जो आपको हम बता नहीं रहे हैं। देखिए, एक मानव के जीवन में आर्थिक दुख आते ही क्यों हैं? क्योंकि उस मानव का शनि ग्रह बहुत ही कमजोर हो जाता है। और यदि आप कि शनिदेव जी की कृपा से आपके आर्थिक दूर सदैव के लिए खत्म हो जाए, तो 3 सोमवार व उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताना रहे। सोमवार आपको यह उपाय करना है। सोमवार के पश्चात आपको शनि महाराज जी की कृपा ऐसी मिलेगी कि आपके आर्थिक दोष खत्म हो जाएंगे। आपको कोई कर्जा लिया हुआ था, जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चले रहे थे, वह कर्ज भी खत्म हो जाएगा। देखिए, आपको क्या करना है। पहले सोमवार से आपको किसी भी श्रेणी मंदिर है और ये सूर्य के पश्चात आपको सारे उपाय करने हैं। सूर्यास्त के पश्चात किसी भी शनि मंदिर जाइए। शनि मंदिर जाने के पश्चात सबसे वहां पर एक मिट्टी के दीपक में या पीतल के दीपक में ये सरसों का तेल लेकर के जाना है और वहां पर है पूर्व दिशा में जलाए शनि महाराज जी के सामने आपको नतमस्तक होकर के खड़ा होना है। वहां पर 11 बार शनि चालीसा का पाठ कर लीजिए। 11 बार शनि चालीसा का पाठ करने के पश्चात आपको उसी जलते हुए दीपक में 3 मिर्च डाल देंगे। ये उपाय आप लोग 3 सोमवार लगातार कर लीजिए। सोमवार के पश्चात आपको शनि महाराज जी की वो कृपा की आपके ऊपर कोई ऐसा दोष लगा हुआ था जिसकी वजह से आप आर्थिक कष्टों से परेशान थे, वह आर्थिक कष्ट से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये एक महा उपाय है दोस्तों, जो प्राचीन काल के समय से चला हुआ रहा है। आप भी करके देखिए और यकीन मानिए, इस उपाय से आपको बहुत ही ज्यादा लाभ। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, है घर की बरकत का महान। ये एक ऐसा उपाय है जिसको आप करें तो आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी। आपके घर पर मान लीजिए ऐसा कोई दोष है, नकारात्मक शक्ति है जिसके हिसाब से घर का माहौल अच्छा नहीं है, तो वह नकारात्मक शक्ति सदैव के लिए चली जाएगी। देखिए दोस्तों, पूरे सप्ताह क्या होता है कि आप बाहर जाते हैं, आपके घर के मेंबर्स बाहर जाते हैं और वो जब आते हैं तो अपने साथ कुछ नकारात्मक शक्तियों को ले आते हैं, जिसकी वजह से आपके घर में माहौल बिगड़ जाता है। आप चाहते हैं कि यह नकारात्मक शक्तियां आपके घर से सदैव के लिए चली जाए। सभी सोमवार को सूर्यास्त के पश्चात घर के मुख्य द्वार के बाहर एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। एक के तेल का दीपक जलाने के पश्चात आपको उसमें एक काली मिर्च डालनी है। काली मिर्च डालने से पहले आपको केवल इतना बोलना है, जय शनिदेव जी की। इतना आपको बस बोलना, मान के पूरे सप्ताह जी की कृपा आपके घर पर बनी रहेंगी। सभी सोमवार को यदि यह उपाय करते हैं दोस्तों, यकीन मानिए आपका घर शनिदेव जी की कृपा में बना रहेगा। तीसरा उपाय है शनि दोष से मुक्ति पाने का महा उपाय। यदि आप चाहते हैं कि शनि दोष से आपको मुक्ति मिल जाए, जैसे मान लीजिए आपकी 7.5 चल रही है, तो आपको क्या करना है। देखिए दोस्तों, यानी दोष वैसे मुक्ति तो नहीं मिल पाती। एक बात को समझ, शनि दोष के प्रकोप को कम किया जा सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा। हमारे धर्मशास्त्रों में साफ साफ कहा है कि शनि दोष से कोई भी नहीं पा सकता है।
यदि किसी मानव की साढ़े साती चल रही है, किसी मानव की गाड़ी रही है, तो उसको झेलना ही पड़ेगा। परंतु आप चाहे तो उसके प्रकोप को खत्म कर सकते हैं। अब आप खत्म करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? जब तक कि साढ़े सात ही चल रही है, जब तक आपकी गाड़ियां चल रही हैं, एक काला कपड़ा, एक काले कपड़े में आप लोग 51 काली मिर्च डालिए। 51 काली मिर्च पर 11-11 रुपए में 10 रुपए का नोट होना चाहिए, 1 रुपए का सिक्का होना चाहिए। इसको काले धागे से बांध करके पोटली बना लीजिए। शनि मंदिर सभी को सूर्यास्त के पास जाइए और इसी पोटली को किसी भी मानव को दे दीजिए। यदि आप सभी सोमवार को यही करना शुरू कर, तो आपके जीवन में जो शनि दोष है, उसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा। यदि कोई मानव आपसे ये कहता है कि शनि दोष खत्म किया जा सकता है, तो वो झूठ बोल रहा है दोस्तों। हमारे धर्मशास्त्र में ऐसा कोई उपाय ही नहीं है कि शनि दोष को खत्म किया जा सके। हमारा चैनल आपको वही जानकारी देता है दोस्तों, जो एकदम सटीक जानकारी होता है। हम आपको कभी भी बहकाते नहीं हैं। हम कोशिश यही करते हैं कि आप भला हो सके, परंतु आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। चौथा है व्यापार को चलाने का महाउपाय। यदि आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, तो दोस्त इसकी कई वजह हो सकती है। हो सकता है कि आपके व्यापार में किसी ने नजर लगा दी है। हो सकता है कि आपके व्यापार पर ऐसा कोई दोष लग गया है, जिसकी वजह से आप व्यापार ठप पड़ गया है और आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल पड़े। तो आपको करना होगा बहुत ही आसान सा उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए, आपको बस यही करना है, शनि मंदिर जाना है। शनि मंदिर जाइए। सबसे पहले शनि मंदिर में जाने के पश्चात एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। एक सरसों के तेल का आप जो दीपक जलाएंगे, ध्यान रखिएगा उसमें एक काली मिर्च डाल दीजिएगा। ये शनि जी के करना है आपको। आप थोड़ा वहां से दूर हट जाए। शनिदेव महाराज के दृष्टि के सामने आपको एक काला कपड़ा लेना है। काले कपड़े पर आपको एक मुट्ठी काली मिर्च डालनी है। उसमें एक का ऐसा सिक्का डालना है जो कटा पीटा ना हो, एकदम चिकना सिक्का हो। 1 रुपए का सिक्का डालिए और 11 लौंग डालिए। अब काले कपड़े की बना लीजिए आपको पोटली। इस पोटली को आपने जो बनाया है, इसको आपको सोमवार की रात को आपको ये उपाय करना है सूर्यास्त के, और इसी पोटली को तुरंत ही ले जाकर अपने व्यापार मतलब अपनी दुकान में, जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं, वहां पर ले जाकर के रख दीजिए। केवल इतना उपाय, इतना उपाय यदि आपने कर लिया तो आपका बंद पड़ा व्यापार शनि महाराज जी की कृपा से चल पड़ेगा। ये आज का नहीं, प्राचीन काल के समय का वह महाउपाय है दोस्तों, जो आपके जीवन में बरकत ला सकता है और आपके व्यापार को वापस से चला सकता है। तो तुरंत बॉक्स में लिखें दीजिए, जय शनि महाराज जी की। जो उपाय हम आपको बताने रहे हैं वह है रोग मुक्ति का महाउपाय। यदि आपके घर पर कोई भी मानव बहुत बीमार है, वह इलाज करा करा के अपना थक गया है और वह चाहता कि वह ठीक हो जाए, तो एक महाउपाय आप हमारे कहने से करवा लीजिए मानव से, और वह मानव बिल्कुल हो जाएगा। यह उपाय लगातार सोमवार करना है। 5 सोमवार के पश्चात वह रोगी मानव शनिदेव महाराज जी की कृपा से ठीक हो जाएगा। आप कैसे उपाय, इस बात को सुन लीजिएगा। तो ये दिन के समय भी किया जा सकता है, रात के समय भी किया जा सकता है। तो ये उपाय करने के लिए आपको चाहिए 11 काली मिर्च। जो भी मानव आपके घर पर रोगी है, उसको उसके हाथ में, दाएं हाथ में 11 काली मिर्च दे दीजिए, उसके बाएं हाथ में दे दीजिए 7 रोटी। अब उससे कहिए कि उस 11 काली मिर्च को अपने सर के ऊपर से बाईं ओर से दाएं और लेफ्ट को 7 बार इस काली मिर्च को घुमाएं। 7 काली को घुमाने के पश्चात इसको अपने घर के मुख्य द्वार की दूसरी तरफ कहीं भी फेंक दें और इस 7 रोटी को किसी भी काले कुत्ते को खिला दें। ये उपाय 5 सोमवार कर लें, वह रोगी मानव, और 5 सोमवार के पश्चात वह मानव बिल्कुल ठीक हो जाए। लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा दोस्तों। हिंदू रीति रिवाजों में, पूजा में, धार्मिक कार्यक्रमों में लौंग का बहुत ज्यादा महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र लौंग के ऐसे उपाय बताए गए हैं, यदि आप करते हैं तो न केवल आपकी किस्मत आपका साथ देना शुरू कर देती है, बल्कि आपका कोई भी सपना हो वो पूरा होता ही है। आपको आज हम उन लौंग के उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका उपयोग करके न केवल आप अपने भाग्य का साथ पा सकते हैं, बल्कि इन उपायों को करने के पश्चात
आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। दोस्त, आपने देखा होगा कि यदि किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, पंडित के पास जाते हैं और अपनी समस्या है, तो वह आपको ऐसे केवल उपाय बताते हैं जो बहुत ज्यादा खर्चीले होते हैं और बहुत ज्यादा कठिन होते हैं, जिसमें आपका बहुत समय भी व्यर्थ होता है। परंतु यदि हमारे वीडियो को अंत तक देखते हैं और लौंग के उन उपायों को समझ लेते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों, यकीन मानिए, आपके जीवन की से ज्यादा समस्या केवल एक लौंग से खत्म हो सकती है। कोई भी पूजा पाठ हो, उसमें लौंग का उपाय जरूर ही होता है। परंतु आप जानते हैं कि वास्तव में लौंग एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली औषधि है, जिसे देवी देवताओं की पूजा में यदि उपाय ना किया जाए तो कई पूजा पाठ संपन्न नहीं मानी जाती है। माना है कि मां लक्ष्मी जी की पूजा होती है, उसमें लौंग का उपयोग ना जाए तो माता लक्ष्मी जी की पूजा संपन्न मानी ही नहीं जाती है। हमारे हिंदू में लौंग के उपाय का एक खास महत्व बताया गया है। लौंग जहां पर हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, बताया गया कि जग में लौंग का उपाय किया जाए तो पूजा भी सिद्ध हो जाती है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में उत्तम स्थान पर रखा गया है। तो नाथों का ये जो होता है, इसमें भी लौंग का उपयोग किया होता है ताकि पूजा सिद्ध हो सके। आज इस वीडियो में हम आपको उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं। उपायों को करना केवल आप अपने जीवन के हर तरह की परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि लौंग का सरल सा उपाय करने पश्चात आप खुद देखेंगे कैसे आपको सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में लौंग का उपाय आज से नहीं बल्कि सदियों से चला हुआ आ रहा है। लौंग केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा माना गया है, बल्कि तंत्र शास्त्र की दृष्टि से भी बहुत ही ज्यादा माना गया है। कहा जाता है कि लौंग का उपाय यदि मां लक्ष्मी जी के सामने किया जाए तो मां लक्ष्मी जी का तुरंत ही हमको आशीर्वाद और वरदान मिल, जैसा हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि महालक्ष्मी पूजा यदि लौंग का उपयोग ना किया जाए तो उनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। आज इस वीडियो में हम आपको जानकारियां देने जा रहे हैं जो लौंग से आपको करनी, लौंग के उपाय करके आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कि कैसे चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके जीवन कैसे भी परेशानी से जूझ रहे हो, जैसे मान लीजिए आप जॉब की तैयारी कर करके थक चुके थे, आपकी जॉब नहीं लग रही थी, किसी बीमारी ने आपको जकड़ लिया था, बीमारी ठीक हो रही थी, आपके घर की बरकत रुक गई है, उन्नति रुक गई, आपके जीवन में धन नहीं आ रहा है, आप पैसों की तंगी से बहुत परेशान हैं, आप कैसी भी परेशानी में पड़े हो दोस्तों, बस इस वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के पश्चात आपको खुद पता चलेगा कि लौंग का उपाय के कैसे आप अपने जीवन की हर मनोकामना, जैसे मान लीजिए आप चाहते थे तो आपकी जॉब लग जाएगी, आपका बंद बड़ा व्यापार चल पड़ेगा, किसी संपत्ति को खरीदना चाहते थे, वह संपत्ति आपकी हो जाएगी, बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी और अपने जीवन में खुद देखेंगे कि लौंग का उपाय करके आपको महालक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा, जिसके पश्चात आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी, महालक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, कभी भी आपको चीज की कमी ना हो, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आप भी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आए तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए, जय मां लक्ष्मी जी की। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक, अंत तक देखिए। अब जितने भी हम आपको बताने जा रहे हैं, इन उपायों को किस मुहूर्त पर करना है, इस चीज लौंग समझ लीजिएगा ताकि उपाय करें, अब तो उसका लाभ आपको जरूर ही मिले। और दोस्तों, एक बात का ध्यान ध्यान रखिएगा, हम जब भी उपाय करते हैं, लौंग के हमें नियमों का पालन करना चाहिए। नियमों का पालन किए बिना कोई भी उपाय करेंगे, आप तो उसका लाभ नहीं मिलेगा, तो कौन सा उपाय किस दिन करना है, ये बात लौंग जरा समझ लीजिएगा। और अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, धन आ ही नहीं रहा है और आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन भी आए तो धन आए,
बोर्ड के भी और उसमें वृद्ध भी हो, तो आपको क्या करना होगा? एक बड़ा सरल सा आपको बताने जा रहे हैं। ये उपाय आपको लगातार 5 सोमवार करना है। 5 सोमवार आपको महालक्ष्मी का वरदान मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ आज का उपाय नहीं, बल्कि प्राचीन काल के समय का महाउपाय है। आपको एक काम करना है कि एक डिब्बी लेनी है कि ले लीजिए, प्लास्टिक की ले लीजिए, उसको आधा नमक से भर दीजिए। छोटी सी डिब्बी लीजिएगा, ज्यादा बड़ी ना लीजिएगा। शुक्रवार का दिन महालक्ष्मी जी का दिन होता है। आपको सोमवार की शाम को महालक्ष्मी जी के सामने बैठना है, जो आपके घर जहां पर महालक्ष्मी जी की फोटो लगी हुई है, वहां आपको बैठना है। सूर्यास्त के पश्चात, नहाने धोने के पश्चात बैठी एक पहले घी का दीपक जला दीजिए। अब एक लाल कपड़ा रखिए। लाल कपड़े आपके ऊपर आप लोगों को एक डिब्बी रखनी है, शीशे की, प्लास्टिक की, आपकी इच्छा हो, जिसमें आधा नमक भरा हो। अब आप लोगों को महालक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलना है। वह इस तरह से है, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। दोस्तों, इस बीज मंत्र का जाप कम से 1001 बार कीजिएगा। अब आपको क्या करना है, किसी डिब्बे लौंग डाल देनी है। 2 लौंग डालने के इसको लाल कपड़े में बांध लेना है और अपनी तिजोरी में, पल बीमारी में, जहां से भी पैसे का लेन देन करते हैं, रख देना है। अगले सोमवार को फिर से उस डिब्बे को निकालकर लाइए, 2 लौंग मंत्र पढ़ने के पश्चात डाल दीजिए। 5 शुक्रवार के पश्चात उस डिब्बे में 10 लौंग हो जाएंगे और इस डिब्बी को अपनी बीमारी में, तिजोरी में रखे रहने दीजिएगा, जहां आप लौंग पैसे का लेन देन करते हैं। देखिए, उपाय जो आप करेंगे, इस उपाय को करने के पश्चात आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में आर्थिक कष्टों से तो आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आपके जीवन में जो पैसा आना बंद हो गया था, पैसा आना भी शुरू हो जाएगा। जो पैसा आएगा, उसमें बहुत तेजी से वृद्धि भी होगी और आपके जीवन में पैसे की फिर आपको कमी नहीं होगी, क्योंकि ये उपाय एक ऐसा उपाय है जिससे साक्षात महालक्ष्मी जी का वरदान। तो दोस्तों, दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वह है घर की का उपाय। यदि घर में रोज लड़ाई झगड़ा, ग्रह क्लेश हो रहा है, आप देख रहे हैं कि आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं, तो आपको क्या करना चाहिए? एक उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक पीतल की कटोरी ले लीजिए, पीतल का पात्र ले लीजिए। यदि आपके ये दोनों नहीं है, तो कोई मिट्टी का दिया ले लीजिए। कुछ भी ऐसा ले लीजिए जिस पर आप लौंग, 5 3 कपूर और 2 इलायची चला सके। आपको ये उपाय करना है सोमवार की शाम को। सोमवार के सूर्यास्त के पश्चात आपको 5 3 कपूर और 2 इलायची जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है। अभी जो रख इन तीनों चीज की इस राख को किसी डिब्बे में भर लीजिए और आप लोग 1 हफ्ता, मतलब लगातार 7 दिन, सुबह नहाने धोने के पश्चात पूरे घर के झाड़ू का इससे थोड़ी सी राख निकालिए, अपने घर के मुख्य द्वार पर रखिए और घर के मुख्य द्वार पर पानी मार दीजिए। यदि ये आप लोगों ने 7 दिन लगातार कर लिया, तो आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्ति थी, बुरी शक्ति थी, ऐसी कोई कर रही थी जिसके वजह से घर का माहौल खराब हो रहा था, आपके घर की बरकत रुक गई, उन्नति रुक गई। दोस्तों, वहां आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी और इस राख की वजह से आपके घर पर पैसा आना शुरू हो जाएगा। आप खुद उपाय को करके देखिए, आपको खुद इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तीसरा उपाय है बंद पड़े व्यापार को चलाने का उपाय। यदि आपका व्यापार पहले चल रहा था, फिर बार आपका ठप पड़ गया और आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल जाए, तो ये महा उपाय कीजिए जो हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि माता रानी वीडियो को लाइक कर देना। सबसे पहले और सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय मां दुर्गा जरूर लिख देना, जिससे माता कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। और दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे और लोग भी इस वीडियो को पूरा देखेंगे और उपाय को बारीकी से समझेंगे। तो यकीन मानिए, आपके घर में माता दुर्गा दौड़ी चली आ जाएगी। आपके घर में माता दुर्गा का स्थायी रूप से वास जाएगा। चारों दिशाओं धन की प्राप्ति होगी। तो नमक से जुड़े उपाय ध्यान से सुनना, जिस तरह बताए उसी तरह आपको करने हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हिंदू धर्म में मकर क्रांति का दिन बेहद ही खास समझा गया है। इस दिन स्नान, दान, पूजा, पाठ व तर्पण आदि करना लाभकारी समझा गया है। आपको बता दें कि ये वाली सोमवार अष्टमी तिथि के भी उपायों को आप करोगे या दोस्तों, दरअसल इस समय में पड़ने वाली सोमवार,
अष्टमी तिथि 3 साल में एक बार आती है। मान्यता है कि इस दिन जो मानव श्राद्ध कर्म करता है, अपने पूर्वजों की आत्मा की तरक्की के लिए, शांति के लिए जो भी उप है, उस मानव को संकट मुक्ति मिल जाती है। जीवन के जो भी दुख, दर्द, संकट है, खत्म हो जाते हैं। घर परिवार में खुशहाली आती है। अष्टमी के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है। इस दिन पवित्र या सरोवर में स्नान करना बहुत अधिक महत्व होता है। यदि आप पवित्र नदी या सरोवर में स्नान ना कर सकें, तो घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ डालकर स्नान करें और मन ही मन नमो कार्य करने चाहिए, तर्पण करें। इन पावन दिन के विधि विधान पूजा अर्चना करनी चाहिए। आरती करें, सुबह शाम घी का दीपक जलाएं और भगवान शिव शंकर और मां पार्वती की भी विधि विधान से पूजा करें। आप सुबह से शाम तक भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना है। ज्यादा से ज्यादा हो सके वासुदेवा मंत्र का जाप करना है, भगवान विष्णु जी के मंत्र का। ओम नमः शिवाय, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। जितना हो सके आपको लाभ मिलेगा। और दोस्तों, अब बात करें, आपको नमक से जुड़े कौन कौन से उपाय करने हैं, जिससे कि आपको तमाम तरह के दर्द संकटों से छुटकारा मिल सके और तत्काल गरीबी खत्म हो जाए और आप 1 महीने में करोड़पति बन जाएंगे। मालामाल हो तो चलिए शुरू करते हैं। नमक से जुड़े कौन कौन से उपाय हैं जो कि आपको पौष, सोमवार, अष्टमी के दिन जरूर करने चाहिए। नमक का प्रयोग हम खाने पीने की चीजों में करते हैं। जरा सा नमक में कम ज्यादा हो जाए तो खाने का टेस्ट जाता है। कहने का है कि नमक का हमारे खान पान में बहुत महत्व होता है। क्या आप जानते हैं कि साधारण सा दिखने वाला यह नमक हेल्थ के साथ साथ आपकी किस्मत के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। नमक को एवं वास्तुशास्त्र में भी विशेष उपाय में लिया जाता है। खान पान का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ खुद को बुरी से बचाने के लिए भी इसका उपाय किया जाता है। हम तंत्र में नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि समझा जाता है। नमक से इसे वास्तु उपाय किए जाते हैं, जिन्हें करते ही आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको नमक के कुछ ऐसे उपाय और टोटकों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, नमक का प्रयोग कई तंत्र और मंत्र टोने टोटके में भी किया जाता है। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। कुछ लोग के लिए भी नमक का बहुत उपयोग करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि नमक का होता है आयोडाइन, काला नमक, डल्ली या साबुत नमक और सेंधा नमक। तंत्र मंत्र में घर की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए काला नमक या नमक का यूज किया जाता है। ऐसा कहा है कि नमक को कभी भी किसी मानव को अपने सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि सीधे हाथ से नमक देने से इंसान से आपकी हो सकती तंत्र शास्त्र के अनुसार नमक को सही तंत्र मंत्र के साथ उपाय किया जाए तो आपको रातों रात अमीर भी बना सकता है। आप धन से भी बन सकते हैं। दोस्तों, पोछा लगाते समय मिलाए नमक दूर होगी धन की कमी। दोस्तों, आप जब भी अपने घर पोछा लगाए तो उसमें कुछ नमक जरूर मिला दे। ऐसा करने से आपके जीवन की जो भी परेशानियां उन्हें खत्म हो जाएंगी। कम से कम आप हफ्ते में 2 बार तो ऐसा जरूर करें। कहते हैं घर में नमक वाला पोछा लगाने से शीघ्र ही धन की प्राप्ति होती है। ये पूरे घर को ऊर्जा से होता है और घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वो बाहर निकल जाती है। इसलिए आप घर की तरक्की के लिए नमक के पोछे को जरूर लगाएं और साथ ही नमक को कांच की प्याली में भरकर शौचालय या फिर स्नान घर में जरूर रखें। या दोस्तों, नमक और कांच दोनों को ही राहु का कारक समझा जाता है। इसीलिए यदि आप नमक को कांच की प्याली में शौचालय या फिर स्नान घर में रखेंगे तो वहां से नेगेटिव एनर्जी का नाश होता है। इसके अलावा उपाय से वहां मौजूद सूक्ष्म भी नष्ट होते हैं। इसलिए आप अपने घर के शौचालय या फिर स्नान घर में एक कांच की कटोरी में नमक जरूर रखें। तंत्र शास्त्र एक और उपाय बताया गया है कि नमक को कांच की प्याली में भरकर उसके अंदर 4-5 यदि आप लौंग डाल दें। ऐसा करने से घर में धन की बरकत होती है और दुर्गा आगमन होता है। घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का रहता है। साथ ही साथ नमक वाले पानी से बच्चे को नहलाए। या दोस्तों, यदि हफ्ते में के बार बच्चों को छुटकी भर नमक डालकर
पानी से स्नान कराए तो बच्चों को बुरी नजर नहीं लगेगी। साइंटिफिक रीजन भी है कि ऐसा करने से उन्हें एनर्जी से भी संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। साथ ही यदि आपके घर में सदैव क्लैश रहता है तो नमक का ये उपाय जरूर करें। या दोस्तों, पति पत्नी में झगड़ा होता हो या फिर घर में तनाव के हालात रहते, घर में सदैव वाद विवाद रहता हो, तो इसे दूर करने के लिए आप कांच की कटोरी या फिर कांच के में सेंधा नमक डालकर बेडरूम, ड्राइंग रूम या फिर आप घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सुख लेगा, घर में हालात धीरे धीरे सुधर जाएंगे और आपके घर सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। और साथ ही यदि आपके घर में कोई बीमार रहता हो तो आप नमक का उपाय जरूर करें। यदि कोई लंबी से ग्रस्त है तो उसके सिरहाने आप कांच के बर्तन में, तो आप अपने व्यवहार से ही अपने विरोधियों को परास्त कर सकते हैं। मगर करने से भी यदि आप अपने विरोधियों को अपना मित्र नहीं बना पा रहे तो आपको अपने पास एक डिब्बी में थोड़ा सा नमक रख दे। 1 हफ्ते बाद उस नमक को बदलकर दोबारा नमक रखे, धीरे धीरे में होने लगेगा। साथ ही साथ नमक का ये महत्वपूर्ण उपाय हम आपको बता देते हैं।